सुरेन जी, बहुत तरीके से उन्होंने आप पर इधर उधर से हमला किया। अब आप उसका जवाब दीजिए। बार बार पूछ रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई कानून और संविधान सम्मत है या नहीं है आपकी नजर में, पार्टी की नजर में? अंजना जी, कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। ये जो शहजाद भाई है ना, ये पुराने कांग्रेसी हैं, तो आज की डेट में बड़े परेशान रहते हैं बेचारे। हमारे दोस्त भी हैं अच्छे। इनको अपने भ्रष्टाचार तो दिखाई देते ही नहीं, खैर अपनी जगह पर है, नहीं देते। कभी जब हम 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, कभी जवाब नहीं देते। 40% की भ्रष्टाचार की सरकार जनता ने गिरा दी, लेकिन ये नहीं माने। पिछले 20-25 साल से लगातार व्यापम नाम का भ्रष्टाचारी एक मुख्यमंत्री वहां पर बैठा हुआ है। 60 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं व्यापम के केस में, अंजना जी, लेकिन कोई मित्र हमारा ऐसा नहीं है जो उनसे रोज लेकर के पूछ सके, इस तरीके से पूछ सके जैसे 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के टीवी पे आधे पे मुख्यमंत्री की फोटो आती थी और आधे पे ये आता था ये भ्रष्टाचारी कौन, ये हत्यारा कौन, ये फलाना कौन। आप इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत नाम का एक मंत्री है इनका, लाखों करोड़ के गरीब आदमियों का पैसा खा गया है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत का मामला अटका हुआ है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी किसी भ्रष्टाचार पे जवाब नहीं देते। ये सारे के सारे मुद्दे मैं आपको फिर से कहता हूं, राफेल, पेगासस सहित सारे के सारे मुद्दों का भ्रष्टाचार सामने आएगा और यह समय आने दीजिए। क्योंकि अगर जब राफेल पे हम एफआईआर कराने जा रहे थे, रात में 1:30 बजे सीबीआई के डायरेक्टर को बदल दिया था इन लोगों ने। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे बिल्कुल खुल करके सामने आएंगे, अंजना जी, चिंता मत कीजिए। एक बात और आ गई यहां पर, बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई, शहजाद भाई से उम्मीद करूंगा शायद जवाब दे दे। आज अमित शाह जी ने बड़ा एक क्रांतिकारी स्टेटमेंट दे दिया तमिलनाडु में। कहने लगे कि भाई एक तमिल आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा लेकर के आज ही किसी तमिलियन को प्रधानमंत्री बना दीजिए। कौन रोक रहा है आपको भाई? आप इस तरीके की जो थिथरई वाली बातें करते हैं, जो इस तरीके की बातें करते हैं, उसका कोई और छोर है? जनता जान चुकी है, जनता इस वक्त समझती है। आज अगर हिम्मत हो अमित शाह जी की, नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा लें और एक तमिल को प्रधानमंत्री बनाएं, हम कांग्रेस वाले उनका सपोर्ट करेंगे, पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। अब आप आ जाते हैं ये सारी इधर उधर की बातों पर कि कौन से भ्रष्टाचार पर, कौन से। देश के संविधान को बचाने के लिए हमको जो जो काम भी करने पड़ेंगे, जो जो समझौते करने पड़ेंगे, शहजाद भाई पूरे करेंगे, चिंता मत कीजिए। आपको नहीं आने देंगे 24 में, क्योंकि जवाब आपको जरूर देना पड़ेगा 24 के बाद कि कितनी आपने संस्थाओं पे जो कब्जा किया, जिनकी वजह से आज सवाल नहीं उठा पा रहा है आदमी। लोकायुक्त कहां है? लोकपाल कहां है? सारे लोकपाल के सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं, मालूम है आपको ये बात? आप शिकायत पे समझौता नहीं, सीबीसी कहां है? आप बताइए मुझे कि आपने पूरा का पूरा, जिसको कह सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, को खत्म कर दिया। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है आपके पास कोई, कहां पे बात करें? किसान आयोग कहां है जो फसल की क्या नाम एमआरपी कर सकता हो? लेकिन इन मुद्दों पर आपको बात नहीं करनी, आपको बात सिर्फ थेथरई की करनी है, आम मुद्दों पर बात नहीं करनी कि एमएसपी हम किसान को नहीं दे पाएंगे। ठीक है शहजाद जी, इस पर आपका जवाब मारेंगे। शहजाद जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे लेना चाहती हूँ। एक बार मुझे राजीव जी से एक सवाल करना है, उसके बाद आप एक साथ जवाब दीजिएगा। राजीव जी, 209 ऐसी सीटें थी पिछली बार के चुनाव में जिसमें नंबर 2 पर कांग्रेस पार्टी रही थी। क्या आप कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें क्षेत्रीय क्षत्रपों से दिला पाएंगे जिसमें वो सीधा मुकाबला कर पाए? क्योंकि सबकी अपनी अपनी चाहते हैं, उम्मीदें हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। आप लोग तो सबसे घूम घूम के बात कर रहे हैं। क्या इस तरह के फीलर्स आपको मिल रहे हैं? क्या ममता बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी ने सीधा कहा कि कर्नाटक का साइड इफेक्ट है ये लोग जो कह रही है ममता दी, तो वहां पर सबकी अपनी अपनी लड़ाई है। यहां पर वैसे ही दिल्ली में हालत है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तैयार नहीं है। पंजाब कांग्रेस ने खोया है आपको, वो कैसे उनके साथ सीट शेयरिंग करेंगे? राजीव जी देखिए, मुझे लगता है अब देश के सभी राजनीतिक दलों का जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक जगह एकत्रित हो रहा है। अब इसमें बीच के नेताओं की कोई भूमिका नहीं है, और जब नेगोशिएशन के लिए ये बैठेंगे तो इसका समाधान अवश्य निकलेगा। इसलिए कि जो चेहरे का आत्मविश्वास है सभी नेताओं का, ये पूरी तरह से दिख रहा है कि गत्याविरोध की गुंजाइश नहीं होने वाली। ठीक है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, बार बार भारतीय जनता पार्टी
कहती है कि खिचड़ी सरकार या खिचड़ी गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी ने कब इस देश में अकेले चुनाव लड़ा है, ठीक, अपने बल पर कब इन्होंने सरकार बनाई है? 303 उस अलायंस में इन्हें सीटें आ गई, वो एक अलग बात, लेकिन इनके अलायंस तो उस समय भी एनडीए का था। ठीक है, अटल जी के जमाने में वो एनडीए। ठीक है, टाइम की कमी है। शहजाद, इस देश में गठबंधन युग को सारे लोग जानते हैं। देखिए, तो कह रहे हैं खिचड़ी कैसे, आप भी तो एनडीए ऐसे बन के चुनाव तो लड़ रहे हैं। लखनऊ में मैं बैठा हूं, पर तो हम तो कह ही रहे हैं, हमने तो हमेशा गठबंधन धर्म का सम्मान किया। जेडीयू की हमारे से सीटें भी कम थी, वोट बैंक भी कम था, वोट शेयर भी कम था, तब भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। परंतु जो अपनी प्रासंगिकता खोते रहते हैं और जो सत्ता की लालच में हर 2 साल में अपनी विचारधारा बदलते हैं, वो चले गए आरजेडी के साथ, उसी आरजेडी के साथ जो उनको इतने विशेष प्रकार की गालियां दे रहा था, पर छोड़ देते उस बात को। अब आते हैं जो सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा, सुरेंद्र जी पढ़कर आया करे डिबेट में, शेर व शायरी तो ठीक है। 2015 की न्यूज रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशंसा की कि व्यापम में हमने किस प्रकार से कार्रवाई की, और आपकी तो 1-1.5 साल सरकार भी बीच में बनी थी। यदि भाजपा के लोग उसमें शामिल थे तो पहुंचा देते जेल।